हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर है। अब आप इसे देखिए। पहला है मौखिक प्रश्न। बच्चे कहाँ से लौट रहे थे और वे रास्ते में क्यों रुक गए? बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। बागीचे में पके आम देखकर मन ललचाने पर बच्चे रुक गए। नन्हे कौन था? उसका मन किस फूल की ओर आकर्षित हुआ? नन्हे लाल बहादुर शास्त्री थे। गुलाब के फूल की ओर उनका मन आकर्षित हो गया। माली ने नन्हे को थप्पड़ क्यों मारा और उसे क्या समझाया? कि बिना पिता के होने पर तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अच्छा बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? नाना के घर मुगल सराय में उनकी शिक्षा हुई। शास्त्री जी के परिवार में कौन कौन था? शास्त्री जी के परिवार में माता राम दुलारी एवं 2 बड़ी बहनें थीं। शास्त्री जी ने क्या नारा लगाया? शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। अब देखिए, लिखित प्रश्न है आपका। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनकी शिक्षा दीक्षा किन हालात और किस प्रकार हुई? पहला प्रश्न आपका यह इसका उत्तर है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में मुगल सराय में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के घर मुगल सराय में प्राप्त की थी। माध्यमिक शिक्षा अपने मौसा के यहाँ अभाव में रहकर करनी पड़ी थी। फिर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होने पर 8 मील पैदल चलकर चटाई पर बैठकर विद्या अध्ययन किया। शास्त्री जी के माता पिता का क्या नाम था और इनके पिता क्या काम करते थे? शास्त्री जी के पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद व माता का नाम राम दुलारी था। उनके पिता इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में एक साधारण अध्यापक थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब छेड़ा और लोगों ने किस प्रकार अपना सहयोग दिया? विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर इसका है सन 1919 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। सारा देश उसके साथ हो लिया। बड़े बड़े लोगों ने अपनी नौकरियां, ओहदे, बैरिस्टरी, कॉलेज छोड़ दिए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छोटे छोटे बच्चे भी देश की स्वतंत्रता के लिए पीछे नहीं रहे। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए गली गली, गांव गांव, शहर शहर आंदोलन की लौ जल गई थी। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व शास्त्री जी किस पद पर आसीन थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वह पहले गृह मंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं से देश की रक्षा करवाई। अपने मनोबल व इसी के विश्वास पर खरे उतरे। उन्होंने जनता को देश के लिए एकजुट कर दिया था। शास्त्री जी का विवाह कब और किसके साथ हुआ और इनकी पत्नी का स्वभाव कैसा था? शास्त्री जी का विवाह मिर्जापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद की सुपुत्री ललिता देवी से सन 1927 ईस्वी में हुआ। उनकी पत्नी स्वभाव से धैर्यशील, शांत, साहसी और लगन वाली स्त्री थीं। शास्त्री जी ने कांग्रेस नेता के रूप में जो कार्य किए उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शास्त्री जी एक सक्रिय व्यक्ति व नेता थे। वह एक सच्चे सेवक थे। उनकी कर्तव्यपरायणता व सेवानिष्ठा के कारण कांग्रेस में वह दिन प्रतिदिन ऊंचे पद पर पहुंचते गए। 7वां क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि शास्त्री जी अपने सिद्धांतों पर अडिग थे? उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जी हाँ, शास्त्री जी का अपने बीमार बेटे को जेल से 1 सप्ताह के पैरोल पर देखने घर आए थे और उन्होंने सरकार की शर्तों पर स्वाभिमान व सिद्धांतों के विरुद्ध जाने से मना कर दिया। अपने बीमार बेटे की कोमल भावनाओं को दृढ़ता से अनसुना करके वापस जेल की कोठरी में चले गए। शास्त्री जी के जीवन में से हमें प्रेरणा मिलती है कि देश सेवा पर सेवा सर्वोत्तम सेवा है। उसके समान व्यक्ति कष्ट तुच्छ है। त्याग, साहस, मनोबल, दृढ़ता एवं संयम से पूर्ण जीवन सेवा मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। अब देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। उसे अपने अंदर अज्ञात शक्ति जागती मालूम पड़ी। इसका है सही जीवन की दिशा पाकर उसके आत्मविश्वास को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है भारत माता तो अपने इस सपूत पर फूली न समाई। इसका आशय है देश की सेवा एक प्रधानमंत्री के रूप में सुअवसर था तो भारत माता को ऐसा सपूत पाकर खुशी से पागल होना ही था और वह भी सुख शांति और फलने फूलने लगी। तीसरा, हृदय में धड़कते हुए देश प्रेम ने शास्त्री जी को अब आपका वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।